हाय, कैसे हैं आप सभी। आशा उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, आप लोगों का पढ़ाई भी अच्छे से चल रहा होगा। तो सभी का अपनी पसंदीदा चैनल दीपदृष्टि पाठशाला में हमारे जितने भी तारे की तरह टिमटिमाते हुए बच्चों हैं, सभी का स्वागत है। आज जो हम लोग इस क्लास में कवर करने वाले हैं वो हम लोग करने वाले हैं 10th क्लास का केमिस्ट्री को कवर। क्या करने वाले हैं हम लोग? 10th क्लास का जो केमिस्ट्री है उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। और केमिस्ट्री में भी अगर देखा जाए तो कौन सा चैप्टर? तो चैप्टर का नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। क्या नाम है? कार्बन एवं उसके यौगिक। अब ये जो चैप्टर है इसका हम लोग 3 क्लास जो है पढ़ चुके हैं, 3 वीडियो इसका दिया जा चुका है। अगर आप इसको नहीं देखे होंगे तो पहले उसको देख लीजिएगा, क्योंकि एक क्लास से दूसरा क्लास जो होता है वो रिलेशन होता है, यानी संबंध होता है। ठीक है, इसीलिए अगर पहला वाला क्लास समझ में नहीं आएगा तो दूसरा वाला क्लास आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए पहले जो 3 क्लास दिया जा चुका है उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, उसके बाद आप आगे देखिएगा। तो चलिए हम लोग बिना देर किए इसको स्टार्ट करते हैं। आज जो हम लोगों का होगा वो क्लास 4 होगा। जैसा कि यहाँ पे स्क्रीन पर दिखाया गया है, अध्याय 4 कक्षा 10 यानी 10th क्लास के जितने भी बच्चे हैं जो 2025 में झारखंड बोर्ड एग्ज़ाम देंगे उनके लिए ये क्लास जो है ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? कार्बन एवं उसके यौगिक। और हम लोग जो तीसरा क्लास में पढ़ चुके थे वो हम लोग पढ़े थे कार्बन का सर्वतोमुखी प्रवृत्ति क्या है एवं हाइड्रोकार्बन क्या है। ठीक है, ये दोनों हम लोग पढ़ चुके थे। आज जो हम लोग क्लास में कवर करने वाले हैं वो हम लोग कवर करने वाले हैं IUPAC नामकरण। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों को ये समझना है कि ये जो IUPAC नामकरण है ये क्या है। तो सबसे पहले जो आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है वो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि इसका जो है पूरा नाम क्या है। तो इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। अगर हम लोग इंग्लिश की बात करें तो आप जो है इंग्लिश में आपका क्या लिखा हुआ होगा तो समझिएगा इंटरनेशनल। क्या है? इंटरनेशनल यूनियन, यानी आई से हो गया इंटरनेशनल, ठीक है, यू से हो गया यूनियन, ठीक है। उसके बाद जो है ऑफ, पी से हो गया आपका प्योर, क्या हो गया? पी फॉर प्योर। एंड ए फॉर हो गया आपका अप्लाइड, और सी फॉर आपका हो गया केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये जो है आपको कभी कभी क्या करता है कि मान लीजिए कि ये शब्द आपका लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, बीच में ये शब्द जो है गायब कर दिया और आपसे पूछ दिया कि ए का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या होगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में दिया जा सकता है। तो IUPAC का अगर फुल फॉर्म हम लोग बात करें तो क्या होगा? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। जैसे कि यहाँ पे आपका लिखा भी गया है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, ये आपका इंग्लिश में हुआ, समझना इसको। ठीक है, ये इंग्लिश में। और हिंदी में अगर आपसे पूछे कि IUPAC नामकरण, IUPAC जो है इसका पूरा नाम हिंदी में क्या होता है? ठीक है, तो हिंदी में क्या हो जाएगा? शुद्ध और अनुपयुक्त रसायन विज्ञान का अंतर्राष्ट्रीय संघ। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये हिंदी में आपका है, ये इंग्लिश में है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक बात और बता दें कि ये जो IUPAC है ये क्या है। तो यहाँ पे समझिएगा कि ये जो है ना, कोई भी कार्बन का जो यौगिक होता है, ठीक है, क्या होता है, कोई भी जो केमिस्ट्री में कार्बन का यौगिक होता है ना उसका नामकरण करने का एक संस्था है। ठीक है, क्या करता है? उसको नामकरण देता है। किसका? कार्बन यौगिक का। बस ध्यान इतना ही रखना कि ये जो कार्बन यौगिक होता है ना उसका नामकरण करने का काम करता है कौन? IUPAC। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं।
तो जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा समूह का नाम, ये जो समूह का नाम है ना, अगर आप झारखंड बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है, और एनसीईआरटी आपके बोर्ड में अगर चल रहा है, एनसीईआरटी बुक को आपके बोर्ड में अगर फॉलो किया जा रहा है, तो ये जो समूह का नाम आपको 8 है ना, यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में, इससे ज़्यादा बाहर कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग को समूह का नाम यहाँ पे दिया गया है जो हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो समूह का नाम क्या है? सबसे पहला समूह की अगर हम लोग बात करें तो नाम है एल्केन। दूसरा की अगर हम लोग बात करें तो है समूह का नाम एल्कीन, ठीक है। तीसरा समूह का नाम है एल्काइन। चौथा समूह जो हम लोगों को पढ़ना है वो है हेलो एल्केन। पांचवा है आपका अल्कोहल। छठा है आपका एल्डिहाइड। सातवां आपका है कार्बोक्सिल अम्ल और आठवां आपका है कीटोन। मतलब ये जो 8 ग्रुप है ना, एग्जाम के अगर दृष्टिकोण से हम लोग देखें तो यही 8 ग्रुप जो है जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। यहीं से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए तो एक एक करके हम लोग जो है इसको समझने का प्रयास करते हैं। आगे कह रहा है कि ये जो आपका IUPAC जो है नामकरण जो करता है, ठीक है, इसके कुछ नियम है। जैसे कि आप सभी देखते हैं कि मान लीजिए कि ये एक कोई पंडित जी हैं, ठीक है, ये एक कौन है? पंडित जी हैं, ठीक है। और ये पंडित जी जो है आपके घर जो है पूजा पाठ कराने आते हैं, ठीक है। क्या करवाने आते हैं? पूजा पाठ करवाने आए हैं। तो ये क्या करेंगे? ये कुछ नियम आपको बताएंगे, ठीक है, कि ये जो पूजा पाठ आप करवाएंगे इसके कुछ आपको नियम करना है, ठीक है। तो यही यहाँ पे भी लागू होता है कि जब हम किसी भी कार्बन यौगिक का नामकरण करते हैं, ठीक है, तो उसका क्या होता है कि कुछ नियम होता है जिसको फॉलो करके ही उसका नाम जो है वो लिखना पड़ता है, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे क्या नियम है, चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला नियम ये है कि कार्बन की जो श्रृंखला होगी उसका नाम, ठीक है, और दूसरा जो है समूह का नाम। ये 2 चीजें जो है आपको यहाँ पे नियम के तहत जो है ये जानना जरूरी है, ठीक है। जब तक आप ये दोनों चीजों को नहीं जानेंगे तब तक आप जो है कार्बन का जो यौगिक होता है उसका आप नामकरण नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्या नहीं कर सकते हैं? तो नामकरण आप नहीं कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग इसको बाद में समझेंगे, जब एग्जाम्पल से हम लोग देखेंगे तब। आगे चलिए देखते हैं। इसी नियम के तहत जो है आपको एक टेबल देखने को मिलेगा, और ये टेबल क्या है समझिए। जैसे यहाँ पे क्या बोला, कार्बन श्रृंखला का नाम, ये जो पहला है ना, यही कार्बन श्रृंखला का नाम जो है इस शार्ट पेपर में हम लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या कह रहा है, इसको एकदम ध्यान में रखना है, क्योंकि ये अगर ध्यान में नहीं रहेगा तो आप जो है कार्बन यौगिक का नामकरण नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स, यानी कार्बन, यहाँ हिंदी में हम लिख दे रहे हैं, ये कह रहा है कि कार्बन परमाणु की संख्या। यहाँ पे क्या कह रहा है? कार्बन परमाणु की संख्या, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम लोग जाएंगे तो ये हो जाएगा इसका नाम, ठीक है। ये दोनों आप ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है समझिएगा कि अगर कार्बन की संख्या 1 रहा, ठीक है, अगर कार्बन की संख्या 1 रहा, कहाँ पे? कार्बन का जो यौगिक हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, उसमें अगर कार्बन का संख्या 1 हुआ तो उसका नाम क्या हो जाएगा? उसका नाम हो जाएगा मैथ। क्या हो जाएगा? उसका नाम मैथ। हिंदी में हम लिखते चले जा रहे हैं, ठीक है, ऐसे उसका नाम मैथ हो जाएगा। अगर कार्बन की संख्या 2 रहा तो इसका नाम जो है क्या हो जाएगा? एथ हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। तीसरा अगर हम लोग बात करें, कार्बन की संख्या अगर 3 रहा तो इसका नाम हो जाएगा प्रॉप। क्या हो जाएगा? प्रॉप। अगर कार्बन की संख्या 4 रहा तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूट। क्या हो जाएगा? ब्यूट। अगर कार्बन की संख्या 5 रहा तो इसका नाम जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पेंट, ठीक है। अगर कार्बन की संख्या 6 रहा
तो इसका नाम जो है क्या हो जाएगा, हेक्स हो जाएगा। ठीक है, पहले 5 तक आप लोग याद कर लीजिए, उसके बाद फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। जैसे कह रहा है कि किसी भी कार्बनिक यौगिक में अगर कार्बन की संख्या 1 रहा तो उसका नाम मेथ होगा, अगर 2 रहा तो एथ हो जाएगा, 3 रहा तो प्रॉप हो जाएगा, 4 रहा तो ब्यूट हो जाएगा, 5 रहा तो पेंट हो जाएगा, है ना। अब इसको एक गाना की तरह जो है ना आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग कैसे याद कर सकते हैं, तो डायरेक्ट ये मैथ एथ प्रॉप ब्यूट पेंट, मैथ एथ प्रॉप ब्यूट पेंट, ऐसे करके जो है आप एक गाना का सॉन्ग की तरह जो है इसको याद कर लीजिए। 3-3 करके भी कीजिए, बहुत अच्छे से याद आ जाएगा। ठीक है, मैथ एथ प्रॉप, ठीक है, उसके बाद ब्यूट पेंट हेक्स, ऐसे 3-3 करके भी याद कर लीजिए, याद हो जाएगा। चलिए आगे अगर हम लोग बढ़े तो देखिए, कार्बन की संख्या अगर 7 हुई तो उसका नाम जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा हेप्ट। ठीक है, कार्बन की संख्या अगर 8 हुआ तो उसका नाम जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑक्ट। ठीक है, 9 हुआ तो क्या हो जाएगा, नॉन हो जाएगा, और 10 हुआ तो डेक हो जाएगा। इससे ज़्यादा आप लोग का नहीं आएगा, आप लोग को 10 तक ही याद रखना है। ठीक है, एक बार फिर से आप लोगों को बता दें, मैथ एथ प्रॉप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक। ठीक है, तो ऐसे करके जो है आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है, मैथ एथ प्रॉप ब्यूट पेंट ऐसे कर लीजिए, 5-5 भी आप कर लीजिए तो हो जाएगा, हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक। ठीक है, तो ये आपका कार्बन की संख्या और उसके नाम है। ठीक है, यहाँ पे कुछ जो है अनुसूत्र हम दे दिए हैं पिछला क्लास से, आप जो है ना इसको याद रखिएगा, हो सके आपका एग्जाम्स में देखने को मिले, बाकी आगे आपको ये सब सारी चीज़ें हम पढ़ाएंगे। ठीक है, जैसे अगर अनुसूत्र में CH4 रहे तो उसका जो है यौगिक का नाम क्या हो जाएगा, तो यौगिक का नाम हो जाएगा आपका मेथेन, ध्यान रखिएगा। ठीक है, CH4 अगर अनुसूत्र है तो यौगिक का नाम क्या होगा, मीथेन होगा। अगर C2 और H6 सूत्र है तो उसका नाम जो हो जाएगा यौगिक का वो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा एथेन। ठीक है, अगर C3H8 है तो उसके यौगिक का नाम क्या हो जाएगा, तो उसके यौगिक का नाम प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह अगर देखा जाए C4, ये जो है ना C4 है, ठीक है, C4H10 अगर सूत्र है तो उसका नाम ब्यूटेन हो जाएगा, क्योंकि हम पहले बताए हैं कि कार्बन की संख्या अगर 4 होगी तो ब्यूटेन होगा, ब्यूट हो जाएगा, है ना। अब आगे जो इसमें जुड़ा हुआ है वो अभी हम बताएंगे, सब याद हो जाएगा। C5 और H12 अगर रहा तो वो पेंटेन हो जाएगा, C6H12 अगर रहा तो यौगिक का नाम हेक्सेन हो जाएगा, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक हम लोगों का हो गया। अब हम लोग एकक समूह को पढ़ने का प्रयास करते हैं, अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहा है वो समझिएगा। यहाँ पे सबसे पहला समूह आपको हम क्या बताए थे, सबसे पहला समूह जो हम आपको बताए थे वो बताए थे कि एल्केन समूह है ना। कौन सा समूह है, तो एल्केन समूह है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं कि ये जो एल्केन है ना, इसका सूत्र क्या होता है, यहाँ से 2-3 चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, उसके बाद जो है ना आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना है, एल्केन का सूत्र ध्यान रखना है। ठीक है, तो सूत्र इसका होता है CN, क्या होता है, CnH2n+2। ठीक है, ये क्या होता है, ये जो है आपका एल्केन का सूत्र होता है, जो कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि इसका अनुलग्न क्या होगा, अनुलग्न जिसका इंग्लिश होता है सफिक्स। ठीक है, क्या होता है, सफिक्स होता है, ये X होगा। अब यहाँ पे देखिए अनुलग्न जो होगा, ये अगर एल्केन ग्रुप का होगा तो इसका अनुलग्न जो है हिंदी में ऐसा N होगा, और इंग्लिश में अगर लिखा हुआ रहेगा तो उसके जो है अनुलग्न में आपको ANE देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, ANE देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए कार्बन का समूह क्या होगा,
तो यहाँ पे जो है ना आपका कार्बन का समूह जो है वो कुछ नहीं देखने को मिलेगा। बस कार्बन का समूह जो है वो एक ही चीज आपको देखने मिलेगा कि कार्बन और कार्बन के बीच में जो है ना केवल और केवल एक बंध होगा। कितने बंध होगा? एक बंध होगा, ठीक है। यही इसका समूह हो गया, किसका? एल्केन का। ध्यान रखिएगा, अगर एल्केन का समूह आपका पूछे तो याद रखिएगा और बताइएगा आप आराम से कि कार्बन एवं कार्बन के बीच जो है एक बंध अगर है तो वो एल्केन समूह कहलाता है। जैसे आपको उदाहरण में कार्बन एवं कार्बन के बीच हम एक बंध दिखा दिए हैं, है ना, ये क्या है? ये एल्केन समूह को दर्शाता है। अब चलिए हम लोग उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। जैसे हम आपको पहले क्या बताएं कि कार्बन का संख्या अगर एक रहा, ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मैथ हो जाएगा, ठीक है। अब हम एक कार्बन को ही लेके चलते हैं। कार्बन की संख्या कितना लिए हैं? एक लिए हैं, ठीक है। अब देखिए कार्बन का संख्या अगर हम एक ले लिए, ठीक है, तो फिर पहले ही आपको हम बता चुके हैं कि कार्बन के कितने दोस्त हैं, कितने उसके फ्रेंड हैं? 4 फ्रेंड हैं। 4 फ्रेंड इसका बना दीजिए। चारों जगह जो है इस हाइड्रोजन को आप आराम से बैठा दीजिए, ठीक है, क्योंकि कार्बन कहता है कि भाई हम किसी एक के साथ नहीं चलेंगे, हमको जब भी चलना आगे होगा तो जब तक 4 फ्रेंड मेरे नहीं मिलेंगे तब तक हम कहीं नहीं जा सकते हैं। आप लोग खुश रहो या नाराज रहो, हमको 4 फ्रेंड चाहिए तभी हम आगे बढ़ेंगे, वरना हम जहीं हैं वहीं बैठे रह जाएंगे, है ना। तो इसके जो है वो 4 फ्रेंड आपको दिखाई दे रहे होंगे कि कार्बन का 4 फ्रेंड है और 4 क्या है? हाइड्रोजन है ना। अब यहाँ पे देखिए ये जो है, अब यहाँ से आपको पूछेगा कि ये जो रचना है, ठीक है, ये किसकी रचना है, इसका सूत्र क्या है? तो इसका हम लोग सूत्र क्या लिखेंगे? तो यहाँ से समझिएगा, इसका सूत्र जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका CH4। क्यों हो जाएगा? तो देखिए कार्बन की संख्या हम पहले ही बोले हैं कि कार्बन की संख्या क्या है? 1 है, तो यहाँ पे एक कार्बन हो गया, H4 है तो H4 यानी CH4। अब CH4 इसका क्या हो गया? सूत्र हो गया, ठीक है। अब इसका नाम पूछेगा कि इसका जो है IUPAC नाम क्या है, तो आप क्या कहेंगे इसका नाम? तो देखिए नाम लिखने आपको सिखा रहे हैं क्योंकि हम लोग इस वीडियो में यही सीखने आए ही है ना। जैसे आपको बोले कि ये क्या है? ये संरचना है, समझिएगा, ठीक है। ये क्या आपका हो गया? संरचना हो गया। और संरचना हम कैसे बनाएं? तो आपको पहले बताएं कि हम कार्बन की संख्या 1 लिए हैं, ठीक है। अब कार्बन की संख्या अगर हम 1 लिए हैं तो हम जानते हैं कि जब 1 लिए हैं मतलब उसके पास 4 हाइड्रोजन दोस्त रहेंगे, तो हाइड्रोजन 4 हो गया, मतलब इसका सूत्र हो गया CH4। अब देखिए ये IUPAC नामकरण कैसे करेंगे, इसका नाम क्या होगा इस संरचना का? तो यहाँ पे देखिए एक कार्बन है तो उसका नाम क्या होगा? पहले आपको बता चुके हैं मैथ, ठीक है। और इसका जो सफिक्स है एल्केन समूह का, वो आपको क्या बताए थे कि उसका सफिक्स जो है वो है N, यही बताए थे ना। अब ये दोनों अगर जुड़ेगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा मेथेन, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका नाम? इसका नाम हो जाएगा मेथेन। अब यहाँ पे देखिए ये न है, ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथेन हो जाएगा। अब देखिए कैसे हम लिखे इसका नाम, तो पहले बताया कि ये एक कार्बन रहेगा तो उसका नाम मैथ होगा, और सफिक्स यानी अनुलग्न क्या है अल्केन का, तो एल्केन का N है, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? मेथेन हो गया, ठीक है। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। एक बार फिर से बता देते हैं कि हम जो है अभी पढ़ रहे हैं एल्केन समूह को, है ना। एल्केन समूह में आपको बताए कि इसमें जो है अनुलग्न क्या होगा, यानी सफिक्स इसका होगा N, और समूह इसका क्या होगा, क्योंकि 2 ही चीजें जाननी थी हम लोग को। समूह होगा कार्बन और कार्बन के बीच में एकल बंध रहेगा, है ना। अब हमको कोई बोले कि एक कार्बन से कोई संरचना बनाओ,
तो एक कार्बन ले लिए, एक कार्बन ले लिए, हम पहले ही जान रहे हैं एक कार्बन का 4 हाइड्रोजन 4 दोस्त, 4 हो गया। सूत्र क्या हो जाएगा इसका, CH4 हो जाएगा। अब IUPAC नाम अगर कोई लिखने बोलेगा तो कैसे लिखेंगे, तो पहले बता चुके हैं आपको नियम में कि एक कार्बन रहेगा तो उसको मैथ लिखेंगे। सफिक्स इसका क्या है, अनुलग्न क्या है, तो इसका N है, मतलब ये इसका IUPAC नाम जो है क्या है, मेथेन है। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना है। चलिए अगले की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब 2 कार्बन को लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग जो संरचना बनाएंगे ना वो 2 कार्बन को लेकर बनाते हैं। ठीक है, देखिए 2 कार्बन हम लोग ले लिए। अब हम लोग जानते हैं कि 2 कार्बन है तो इसके पास, एक कार्बन के पास कितने दोस्त होते हैं, 4 हाइड्रोजन के दोस्त। ठीक है, तो एक कार्बन के पास जो है वो 4 बना दीजिए, 1 2 3 4, 4 हो गया। ठीक है, ये 4 हो गया। अब इस कार्बन के पास भी 4 बना दीजिए, 4 हो गया। अब यहाँ पे देखिए, इसका अगर हम लोग सूत्र लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, C2 और H कितना, 1 2 3 4 5 6, H6, ये इसका क्या हो गया, सूत्र हो गया। अब आपको अगर IUPAC नाम अगर लिखने बोले तब आप नाम कैसे लिखिएगा, तो यहाँ पे समझिए, यहाँ कह रहा है कि 2 कार्बन है, 2 कार्बन है मतलब 2 कार्बन होगा तो नाम क्या होगा, एथ हो जाएगा, मैथ एथ आपको बताए हैं ना। प्लस इसका आपको सफिक्स क्या बताए हैं, आपको N बताए हैं, यही ना। सफिक्स जो है वो क्या है, N है। मतलब इसको अगर हम जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका एथेन। क्या बन जाएगा, एथेन बन जाएगा। यहाँ पे समझना, फिर हम फिर से बताएंगे। ठीक है, ये क्या बन गया, एथेन। मतलब 2 कार्बन की अगर संरचना है तो उसका IUPAC नाम जो होगा वो क्या होगा, एथेन हो जाएगा। ठीक है, सूत्र क्या होगा, तो सूत्र पहले बता चुके हैं, C2H6 होगा। इसको जो हम लोग है ना दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, या करके तुम लिख सकते हो। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं समझो। इस कार्बन के पास जो है 3 हाइड्रोजन है ना, तो ऐसे हम लोग लिख तक सकते हैं CH3। ठीक है, सिंगल बंध है तो सिंगल बंध यहाँ पे लगा देंगे, फिर यहाँ पे C है, H3 यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये दोनों तरीके से जो है ना, या तो इसको सूत्र के रूप में लिख सकते हैं या तो इसको लिख सकते हैं। ठीक है, सूत्र के रूप में दोनों लिखा जा सकता है। अब नाम कैसे लिखे, 2 कार्बन है तो एथ हो जाएगा और सफिक्स जो है वो N है, मतलब ये क्या हो गया, एथेन हो गया। ठीक है, अब यहां से देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा। आपको सबसे पहले ये दे सकता है कि C2H6 जो है उसका आप जो है संरचना बनाइए, तो संरचना ऐसी बना दीजिएगा। इसका जो है IUPAC नाम क्या होगा, तो इसका नाम जो है एथेन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज बताते हैं, इसको समझना। अगर तुमको सूत्र बनाने के लिए दे, ठीक है, तो सूत्र देखो कैसे बनाओगे, याद रखना। सूत्र भी बनाने सिखा देते हैं, याद नहीं रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लो कि आपसे एक क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे कि प्रोपेन जो है, ठीक है, जो प्रोपेन है उसका आप सूत्र लिखिए, तो प्रोपेन का सूत्र आप कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे समझना कि प्रोपेन है मतलब प्रोप बराबर क्या हो गया, कितना कार्बन, प्रोप बराबर आपको बता चुके हैं कि 3 कार्बन होगा, मैथ एथ प्रोप, याद करना। ठीक है, मैथ एथ प्रोप यानी कार्बन की संख्या कितनी होगी, 3 होगा, यानी N बराबर यहाँ क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, कार्बन की संख्या जो है वही N की संख्या होती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग सूत्र क्या पढ़े थे, एल्केन का, तो हम लोग एल्केन का सूत्र देखे थे CN, उसके बाद था H, फिर था 2N+2 था, यही था ना। ये सूत्र जो है याद रखना, तभी निकलेगा ये। ठीक है, किसी का भी सूत्र। अब देखो C यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, C का संख्या कितना है यानी N कितना है, तो 3 है, 3 लिख दिए। H जो है वो कितना है, 2 है, 2 लिख दिए। अब यहाँ पे N है, N का संख्या हम 3 जान रहे हैं, 3 लिख दिए, आप +2 कर दिए। ठीक है, अब इसको जोड़ो, ये कितना हो जाएगा, जोड़ो इसको,
C3 का C3 हो जाएगा H2 यानी 3 दूना 6 हो गया, आर ओ +2 8, मतलब H कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यानी प्रोपेन का सूत्र लिखने बोले तो हम लोग इस तरह से इस सूत्र को बना सकते हैं, यानी याद हम लोगों को नहीं रखना पड़ेगा, सिर्फ हम लोगों को ये सूत्र याद रखना होगा, ठीक है। उसी तरह अगर हम लोग ब्यूटेन की बात करें कि ब्यूटेन का हमको सूत्र निकालना है, ठीक है, तो कैसे निकालोगे? ब्यूटेन में हम क्या बोले थे, n बराबर इसकी संख्या 4 हो जाएगी, है ना। अब यहाँ पे सूत्र हम लोग क्या देखे, तो हम लोग सूत्र देखे हैं CnH2n+2 है ना। अब इसी पर बैठाओ, C हो गया 4, अब यहाँ पे H जो है वो हो जाएगा 2 × 4 हो जाएगा, क्योंकि n हमारा 4 है +2 है। अब यहाँ से आगे लेके चलो, C हो गया 4 और H जो है कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 8 और 2 कितना हो गया 10, मतलब H10। ये किसका सूत्र हो गया, तो ये आपका ब्यूटेन का सूत्र हो गया। तो सूत्र भी आपको निकालने सिखा दिए, संरचना भी बनाने सिखा दिए, ठीक है। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और दूसरा समूह जो हम लोगों का है वो क्या है, एल्कीन समूह। 8 समूह हम लोग देखे थे ना, उसी 8 समूह का हम बात बता रहे हैं, जो कि ध्यान से समझने का प्रयास करना, ठीक है। पहला था एल्केन समूह, ठीक है। अब जो है हम लोगों का है एल्कीन समूह, ठीक है। दूसरा एल्कीन समूह, फिर से वही कहानी, इसका सूत्र जो होगा क्या होगा, तो इसका सूत्र होगा CnH2n, ठीक है। ये ध्यान रखना, हम पहला ही क्लास में बताए थे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उसमें हम बहुत अच्छे से ट्रिक के साथ बता दिए हैं, तो वहां से याद कर लेना। 3 सूत्र याद रहेगा तो बहुत सारा तुम लोगों का ध्यान उतना देना नहीं पड़ेगा और आसानी से जो है वो बन जाएगा। चलो अब यहाँ पे देखो, एल्कीन समूह में आएंगे, फिर से वही कहानी, सामान्य सूत्र हो गया। उसके बाद फिर से क्या हम लोगों को यहाँ पे जानना है, हम लोगों को अनुलग्न जानना है। अनुलग्न क्या होगा, तो इसका अनुलग्न जो होगा वो इन होगा, ध्यान देना। अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में ENE होगा, ठीक है, ध्यान देना। कहीं से भी पकड़ लेना किस ग्रुप की बात कर रहा है, इन हो गया या तो ऐसे इन रहेगा हिंदी में लिखा हुआ, ठीक है। अब देखो इसका समूह क्या होगा, समूह क्या होगा, तो इसका समूह होगा कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा, ठीक है। कैसा बॉन्ड रहेगा, डबल बॉन्ड रहेगा, मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में अगर द्विबंध बन रहा है तो वो एल्कीन समूह कहलाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसको उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं, जैसे हम लोग एल्केन का समझे। देखो उदाहरण में हम लोग सबसे पहले लेते हैं एक कार्बन का। यहाँ पे समझना, कार्बन की संख्या हम 1 ले लिए, ठीक है। कार्बन की संख्या अगर हम 1 ले लिए तो यहाँ पे कार्बन क्या कहता है कि मेरे 4 फ्रेंड होने चाहिए। अब देखो ये जो आपका एल्कीन समूह है वो कहता है कि डबल बॉन्ड होना चाहिए, यानी 4 गो हमारा हाइड्रोजन फ्रेंड भी होना चाहिए, डबल बॉन्ड भी होना चाहिए। और हाइड्रोजन का कहना क्या है, यहाँ पे समझना, ठीक है, यहाँ पे बहुत समझने वाला चीज बता रहे हैं। हाइड्रोजन जो है वो कहता है कि मेरे तो एक ही है भाई, क्योंकि मेरे जो है बाहरी कोश में एक ही क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए हम एक ही बंध बनाते हैं, हमको 2 बंध नहीं चाहिए भैया। हम वैसे भी बेवफा नहीं है, हम जिसके साथ रहते हैं उसके साथ हम बहुत अच्छे से रहते हैं, ठीक है। इसीलिए ना बाबा ना, हमको जो है 2 बंध नहीं चाहिए, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे समझना, एक क्वेश्चन पूछता है कि एल्कीन समूह में मेथीन बनता है या नहीं, यानी मेथीन की संरचना जो है, संरचना आपका एल्कीन समूह में बनता है या नहीं बनता है, तो इसका आंसर होगा नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है, तो यहाँ पे समझना कि जब भी होगा, ठीक है, मैथ के लिए एक कार्बन का ही होना जरूरी होता है और एक कार्बन और एक सिंगल बंध ही होना चाहिए मैथ के लिए। अब यहाँ पे देखो एक कार्बन तो लेना ही नहीं है, जब भी होगा तो यहाँ पे क्या है कि एक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड होंगे,
तो मैथीन कहाँ से बनेगा, नहीं बनेगा। ठीक है, इसीलिए एक क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में, ध्यान रखना कि एल्कीन समूह में मैथीन का संरचना बनेगा तो नहीं बनेगा। ठीक है, अब चलो हम लोग एक कार्बन वाला संरचना तो खत्म हो गया, अब चलो हम लोग 2 कार्बन लेते हैं और संरचना को बनाते हैं। ठीक है, देखो 2 कार्बन लिए और हम लोग जानते भी हैं कि यहाँ पे द्विबंध बनता है, किसमें, एल्कीन समूह में। ठीक है, तो द्विबंध हम लोग यहाँ पे लगा दिए हैं। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है सबका। अब देखो, अब यहाँ पे क्या है कि 4 हाइड्रोजन के दोस्त रहेंगे, किसके दोस्त, कार्बन के 4 हाइड्रोजन दोस्त रहेंगे, है ना। अब यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे हो गया, ठीक है, एक यहाँ पे हो गया, ठीक, एक यहाँ पे हो गया। तो देखो कार्बन के कितने दोस्त हो गए, 1 दोस्त, 2 दोस्त, 3 दोस्त और 2 यहाँ 5 दोस्त। क्या कार्बन 5 दोस्त रखता है, नहीं, यानी ये संरचना गलत हो गया। ठीक है, अब संरचना हम इसका कैसे बनाएंगे तो समझो, 2 कार्बन ले लिए और दोनों के बीच जो है 2 बंध, यानी मेरा जो संरचना होगा कुछ ऐसा होगा, है ना। एक कार्बन, एक हाइड्रोजन, यानी कार्बन के 1 दोस्त, 2 दोस्त और 2 दोस्त यहाँ पे, फिर इसके 2 दोस्त यहाँ पे, एक यहाँ 4 दोस्त बन गए, है ना। अब यहाँ पे देखो, इसका सूत्र अगर हम लोग लिखना चाहे तो हम लोग सूत्र कैसे लिखेंगे, तो सूत्र देखो यहाँ पे हम लोग 2 तरीके से लिख सकते हैं। C जो है वो कितना है, यानी कार्बन जो है 2 है तो 2 लिख दिए, और हाइड्रोजन जो है वो 4 है। ठीक है, यानी इसका ये क्या हो गया, सूत्र हो गया। दूसरे तरीके से अगर हम लोग लिखना चाहे या करके, तो इसका कैसे एक और तरीके से हम लोग सूत्र लिख सकते हैं। तो समझो, इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे लिखो CH2। अब बीच में जो है ना ये डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड दिखा दो। यहाँ पे भी कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है तो CH2 हो जाएगा। मतलब ये दोनों तरीके से इसका सूत्र हम लोग लिख सकते हैं। अब इस संरचना का यहाँ से कहेगा IUPAC नाम लिखिए, तो नाम इसका क्या हो जाएगा, समझना, 2 कार्बन लिए हैं मतलब इसका नाम क्या है, तो एथ है। और एल्कीन समूह जो होता है उसका सफिक्स क्या है, तो उसका सफिक्स है इन। ठीक है, अब ये दोनों को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा एथीन। क्या बन जाएगा, ये एथीन बन जाएगा। ठीक है, यानी इसका जो नाम हुआ इस संरचना का वो क्या हो गया, एथीन हो गया। आई होप यहाँ तक तुम लोग को समझ में आया होगा। एक कार्बन से मैथीन इस ग्रुप में क्यों नहीं बना, तो वो बता चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे शर्त है कार्बन के पास डबल बॉन्ड का, और मैथ में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, इसीलिए मैथीन की संरचना नहीं बन सकती है। उसके बाद 2 कार्बन है जिसको हम लोग एथ कहते हैं, एथ से संरचना आपको बना दिए। ठीक है, चलिए आगे अगर हम लोग बढ़े तो आगे क्या कह रहा है, और कुछ संरचना का हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, जैसे आपको अगर एल्कीन समूह में 3 कार्बन से संरचना बनाने बोले, ठीक है, तो यहाँ पे समझना, हम ले लेते हैं यहाँ पे 1 सेकेंड, 2 तरीके से हम लोग संरचना बनाएंगे, समझना इसको। यहाँ पे 3 कार्बन को हम ले लेते हैं, ठीक है, और हम जानते हैं कि कार्बन और कार्बन के बीच इस ग्रुप में डबल बॉन्ड रहेगा। ठीक है, तो किसी में एक तो सिंगल रहेगा ना, क्योंकि सब में तो डबल नहीं दे सकते हैं ना। तो यहाँ पे 3 कार्बन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम 3 कार्बन लेते हैं उसमें हम पहले सिंगल बॉन्ड दिखाते हैं, उसके बाद वाला में हम लोग डबल बॉन्ड दिखाते हैं। मतलब यहाँ पे 2 तरीके से 3 कार्बन अगर लेते हैं तो 2 तरीके से संरचना बन सकता है इसका। अब देखो ये 2 है, ठीक है, तो इसके पास जो है ना, हम क्या कर रहे हैं कि इसके पास हम यहाँ पे इसका 4 पहले दोस्त हम बना दे रहे हैं, 1 दोस्त, 2 दोस्त और 2 यहाँ 4, इस कार्बन का कंप्लीट। इस कार्बन की बात करेंगे तो 2 यहाँ से है और 1 यहाँ से है। ठीक है, इसीलिए इसका 1 दोस्त यहाँ पे सिर्फ बनाते हैं। अब ये कार्बन जो है लास्ट वाला, उसका 1 दोस्त यहाँ पे है। अब 1 2 3 ये इसका हो गया, यानी संरचना इसका पूरा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो
इसका अगर हम सूत्र लिखना चाहे तो सूत्र क्या होगा, समझो इसको। सूत्र यहाँ पे हम इसका ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं वो पहले समझो। इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन, 2, तो यहाँ पे लिखो CH2। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड इसको दिखा दो। अब इस कार्बन के पास क्या है, CH है, तो C और H लिख दो यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आओ, इसके पास सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड लगा दो, और C है तो C लिखो, और H3 है तो H3 कर दो, यहाँ पे H3 हो गया, ये 3 है, ठीक है। लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इसको ध्यान रखना, H3 है। अब यहाँ पे देखो, दूसरे संरचना की ओर इसका चले तो यहाँ भी वही कहानी है। एक यहाँ पे इसका दोस्त है और 3 जो है यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं। 3 हाइड्रोजन को यहाँ पे दिखा दो, ठीक है, 3 हाइड्रोजन हो गया। इसके पास देखो क्या हो जाएगा, इसके पास जो है 2 और 1 3, एक इसका जो है यहाँ पे दिखा दो हाइड्रोजन को, 4 दोस्त इसके हो गए। अब इस कार्बन के लिए 2 दोस्त यहाँ पे हैं और 2 दोस्त जो है इधर दिखा दीजिए आप, ठीक है। देखो कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन जो है ना वो कहीं पे भी आप लगा सकते हैं, लेकिन एक ऐसा पैटर्न में लगाइए ताकि देखने में अच्छा लगे, ठीक है। जैसे आप इस कार्बन में ऊपर अगर लगा दिए हैं तो आप नीचे मत लगाओ, क्योंकि वो अच्छा नहीं लगेगा देखने में। इसीलिए अगर ऊपर आप लगाए हो तो सब में ऊपर ही लगाओ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसका अगर हम लोग सूत्र लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे। ये कार्बन के पास कितने हैं हाइड्रोजन, 3, तो CH3 हो जाएगा। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, सिंगल कर दिए, CH कर दिए। अब यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड कर दिए। यहाँ पे जो है ना क्या है, CH2 है। देखो संरचना एक ही जैसा दोनों का है, ये संरचना और ये संरचना में कुछ डिफरेंस है क्या, कुछ डिफरेंस नहीं है, ना कार्बन का ना हाइड्रोजन का, सिर्फ जगह चेंज हो गया है डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड का ही है ना। अब यहाँ पे देखो, इस तरह का संरचना जब भी बने कि एक जो कार्बन यौगिक है उसका 2-3 संरचना बनने लगे तो वहां पे नंबरिंग करके लिखा जाता है, ठीक है। ये तो सूत्र है, और ये जो IUPAC नाम जो है ना ये नंबरिंग करके लिखा जाता है, ठीक है। तो नंबरिंग कैसे करेंगे, दूसरा पेन ले लेते हैं और बताते हैं तुम लोग को। देखो नंबरिंग, चलो इसमें हम करते हैं 1 2 3, ठीक है। अब इसमें हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3। अब तुम्हारा दिमाग में आ रहा होगा ये बात कि आप जो है इसमें इधर से कर दिए नंबरिंग मैम और इसमें इधर से कर दिए, यही ना। देखो एक जो है ना इसका नोट में लिख लो, ठीक है। नोट में क्या लिखना है यहाँ पे समझो, नोट में लिखना है जिधर से पहले समूह मिलेगा उधर से नंबरिंग करना है, ठीक है। क्या हम यहाँ पे लिखे नोट में कि जिधर से पहले समूह मिलेगा उधर से नंबरिंग करना है, ठीक है। अब यहाँ पे समूह देखो, डबल बॉन्ड देखो यहाँ पे है ना, डबल बॉन्ड यहीं पे है ना, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 ये कर दिए। अब इधर से यहाँ पे इस कार्बन के लिए डबल बॉन्ड अगर खोजेंगे तो देखो यहाँ, यानी समूह जो है यहीं पे छुपा हुआ है ना, क्योंकि इसका समूह क्या है, डबल बॉन्ड है। और डबल बॉन्ड कहाँ पे छुपा हुआ है, यहाँ पे छुपा हुआ है, यानी पहला में। तो जिधर से आपको समूह पहले मिलेगा उधर से ही नंबरिंग। इसमें समूह पहले यहाँ मिल रहा था इस कार्बन के ऊपर, तो 1 2 3 हम कर दिए, और इधर जो है इस कार्बन के ऊपर समूह मिल रहा है इसीलिए 1 2 3 करके इधर से हम नंबरिंग कर दिए, ठीक है। तो ये चीज का नाम याद रखिएगा कि जिधर से पहले समूह मिलेगा उधर से ही हमको नंबरिंग करना है। अब इसका IUPAC नाम क्या होगा तो समझो, 3 कार्बन है मतलब इसका नाम क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले नाम लिखो, 3 कार्बन है मतलब प्रोपीन हो गया। क्या हो गया, प्रोपीन। अब यहाँ पे देखो ये पूरा नाम नहीं हुआ है अभी, प्रोपीन हो गया, लेकिन समूह कहाँ पे मिल रहा है, इस रचना में देखेंगे संरचना में तो समूह 1 नंबर कार्बन पे मिल रहा है, इसीलिए डैश दे के इसको लिखो 1, यानी इसका IUPAC नाम क्या हो गया, प्रोपीन 1। अब यहाँ पे इस संरचना में देखेंगे तो इसका क्या नाम हो जाएगा, तो इसका भी 3 कार्बन है मतलब हो जाएगा प्रोपीन, और
यहाँ पे भी जो है समूह 1 नंबर पर है, इसीलिए यहाँ पे 1 नंबर लिख देंगे, है ना। तो इसका जो है बस यही ध्यान रखिएगा कि संरचना 2 तरीके से बन सकता है। किसका? जब हम 3 कार्बन लेंगे तब, ठीक है। सूत्र जो है ये हो गया आपका, और IUPAC नाम जो है आपका प्रोपीन 1 हो गया। किसका? जब हम 3 कार्बन का लेते हैं। इसी तरह 4 कार्बन का भी आप बना सकते हैं। चलिए 4 कार्बन वाला भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। एक 4 कार्बन का बता देते हैं, उसके बाद हम लोग दूसरे ग्रुप की ओर चलेंगे। चलो अब यहाँ पे देखो, अगर हम 4 कार्बन लेते हैं, ठीक है, 4 कार्बन अगर हम लेते हैं और एल्कीन समूह का संरचना अगर बनाना चाहते हैं तो समझना यहाँ पे 3 संरचना बनेगा। यहाँ पे कितनी संरचना बनेगा? 3 संरचना बनेगा, ध्यान रखना। अब 3 संरचना के लिए हम लोग 3 टेबल पहले देख लेते हैं। चलो 3 टेबल की हम लोग बात करते हैं। 3 टेबल जो है ना हम लोग ऐसे करके बांट देते हैं ताकि हम लोग को लिखने में आसान होगा, है ना। देखो पहला संरचना जो है वो हम लोग 4 कार्बन की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो 4 कार्बन यानी एक में डबल बॉन्ड ले लिए, ठीक है, 4 कार्बन हो गया, 3 1 4 कार्बन हो गया, है ना। अब यहाँ पे भी जो है हम सबसे पहले देखो 1 नंबर पे डबल बॉन्ड लगाएं। दूसरा संरचना जो है ना वो 2 नंबर कार्बन पे हम लोग डबल बॉन्ड लगाएंगे, 2 नंबर पे लगा दिए हम लोग, ठीक है। अब तीसरा संरचना जो है उसमें 3 नंबर पर लगाएंगे। 1 कार्बन हो गया, 2 कार्बन, 3 कार्बन। अब यहाँ हम लोग डबल बॉन्ड लगा देते हैं, मतलब खाली संरचना चेंज होगा, ठीक है। और वो क्यों चेंज होता है? क्यों 3 तरह का बना संरचना, या तो उसमें क्यों 2 तरह का बना? क्योंकि देखो जैसे हम लोग कार्बन की संख्या लेंगे हमको जो है डबल बॉन्ड तो एक ही जगह लगाना है, ठीक है। अब डबल बॉन्ड एक ही जगह लगाना है तो एक संरचना हम 1 कार्बन के पास लगा के देखते हैं, फिर बीच में देखते हैं, फिर लास्ट में देखते हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे संरचना 3 तरीके से बन जाता है। अब यहाँ समझो, इस कार्बन के लिए अगर हम दोस्त इसका खोजेंगे तो 4 दोस्त, फिर से वही कहानी। तो यहाँ पे क्या हो गया? 2 हाइड्रोजन और 2 इधर, 4 हो गया। अब इसका देखो, इसमें 2 यहाँ पे हो गया, 1 यहाँ पे, मतलब एक ऊपर में हाइड्रोजन लगा दो, इसका 4 दोस्त जो है वो कंप्लीट हो गया। अब इसकी बात अगर हम लोग करेंगे तो 1 यहाँ पे है, ठीक है, 1 यहाँ पे इस कार्बन का है, 1 यहाँ, इसका बना दो, 1 यहाँ और 1 यहाँ हो गया, है ना, यानी ये दोस्त हो गया इसका। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 3 बनेगा, ठीक है, इसका भी 4 दोस्त जो है वो कंप्लीट हो गया। यहाँ पे समझना थोड़ा सा हाइड्रोजन को लिखने में दिक्कत हो रहा है, ठीक है। देखो यानी ये जो कार्बन की संख्या 4 है, इसके सभी संख्या जो है कार्बन के वो हाइड्रोजन इसके पूरे हो गए, यानी दोस्त इसके पूरे हो गए, ठीक है। इसमें भी फिर से वही काम करते हैं, इसमें भी देखो 3 हाइड्रोजन लगेगा, ठीक है, 1 हाइड्रोजन यहाँ हो गया, 1 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ और 1 यहाँ, इसके 4 दोस्त पूरे हो गए। अब इस कार्बन की बात करेंगे, 2 यहाँ है, 1 यहाँ है, ठीक है, तो 1 इसका ऊपर हम दोस्त दे देते हैं, 4 दोस्त इसका भी हो गया। इस कार्बन की बात करेंगे, 2 यहाँ, 1 यहाँ, 3, तो इसके भी जो है ना आपके 1 हाइड्रोजन ऊपर दे दीजिए, इनके भी 4 दोस्त पूरे हो गए। अब इनका जो है इधर 3 और इधर 1, इनका भी जो है 4 दोस्त जो है ये पूरे हो गए। पहले हम लोग हाइड्रोजन की संख्या बना लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब एक देखो यहाँ पे इस कार्बन के लिए अगर हम लोग चले तो 1 दोस्त यहाँ और 3 दोस्त यहाँ पे बना दो इसका, ये 4 इसके भी दोस्त पूरे हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे आगे आओ, 1 यहाँ पे है इस कार्बन के लिए, 1 यहाँ दोस्त, ठीक है, 1 यहाँ दोस्त है, ठीक है, और 2 हम लोग ऊपर नीचे इसका बना देते हैं, इसका भी 4 दोस्त पूरा हो गया। इस कार्बन के लिए आए तो 2 यहाँ, 1 यहाँ, तो इसका जो है 1 हम लोग केवल जो है 1 ऊपर में अगर हाइड्रोजन लगा देंगे तो इसके 4 दोस्त हाइड्रोजन के पूरे हो जाएंगे। इसका इस कार्बन की देखें तो 2 यहाँ है और 2 जो है आप यहाँ लगा दीजिए, इसका 4 दोस्त जो है ये पूरे हो गए, है ना। अब यहाँ पे देखो इसका सूत्र हम लोगों को जानना है, ठीक है, और क्या जानना है, इसका IUPAC नाम जानना है, यही 2 चीज हम लोग को जानना है ना। यहाँ पे IUPAC यानी एक ये नाम जानना है
और एक सूत्र जानना है। अब यहां पे चलो देखते हैं क्या होगा इसका नाम, PAC। अब यहां पे देखो ई क्या कह रहा है, इसका अगर हम लोग सूत्र लिखना चाहे तो देखो क्या लिख सकते हैं। यहां पे एक कार्बन है, इस कार्बन को लिखो, और हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 1 2 है, यानी H2 हो गया, यही ना। अब देखो इसके बाद डबल बॉन्ड लगा हुआ है, डबल बॉन्ड लगा दिए। अब जो है क्या है, इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है तो C और H लिख दो। अब सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड को यहाँ पे दिखा दो। अब यहाँ पे इसके पास आएंगे तो C है और H2 है, तो यहाँ पे लिखो CH और 2, ठीक है। अब देखो इस कार्बन के पास आएंगे तो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड यहाँ पे लगा दो, और फिर यहाँ पे CH3 लिख दो, CH3, यानी इसका सूत्र आपका पूरा हो गया। अब इसका सूत्र लिखो, यहाँ पे देखो CH3 हो जाएगा, उसी तरह फिर लिखो सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड लगाओ, CH हो जाएगा, ठीक है। फिर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड लगाओ, जैसा स्ट्रक्चर कह रहा है वैसा ही करते जाओ। अब यहाँ पे CH है तो CH को लिखो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, C के पास 3 H है तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड लगा के CH3 कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये हो गया CH3। इस सूत्र में अगर आएंगे तो फिर से देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा आपका। फिर सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड लगाओ, CH करो, CH हो गया। फिर से यहाँ पे जो है क्या है, 3 4 ही है ना, हाँ 4 ही है, नहीं CH2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो C के पास क्या है, 2 हाइड्रोजन है। उसके बाद देखो फिर से ये सिंगल बॉन्ड लगेगा, और सिंगल बॉन्ड लगा के फिर CH लिखो, और फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड लगाओ, और क्या लिखो, CH2, CH2। अब देखो दोनों में स्ट्रक्चर में कोई अंतर हुआ है, यानी सूत्र जो लिखे हैं, ठीक है, उसमें कोई अंतर नहीं होगा, स्ट्रक्चर में भी कोई अंतर नहीं होगा, जितना हाइड्रोजन होगा उतना कार्बन जो है सब में होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड का जो है स्थान चेंज हो जा रहा है, ठीक है। और सूत्र में भी वो कैसे चेंज हो रहा है, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पे देखो फिर से वही काम करना होगा। चलो दूसरा पेन हम लोग ले लेते हैं। क्या काम करना होगा, तो काम क्या बताए थे, जब एक से अधिक स्ट्रक्चर बनने लगे तो उसके लिए हम लोग नंबरिंग लिखते हैं। नंबरिंग स्टार्ट करो, 1 2 3 4, ठीक है। अब जो है ना इधर से फिर स्टार्ट करो, 1 2 3 4। अब फिर जो है इसमें नंबरिंग जो है इधर से स्टार्ट करो, 1 2 3 4। अब बताओ ये कौन सा नंबरिंग इसका सही होगा, जिधर से समूह पहले मिल रहा होगा। इसमें देखो समूह जो है पहले मिल रहा है, यानी 1 नंबर पर है। दूसरा में देखेंगे तो समूह जो है 2 नंबर पर मिल रहा है ना। और तीसरा में समूह जो है वो किस में दिख रहा है, तो तीसरा में भी समूह 1 नंबर पर दिख रहा है। तो इसीलिए इसका जो नाम होगा, 4 कार्बन है, फिर से हम बता रहे 4 कार्बन है, ठीक है। इसका नाम क्या होगा बताओ, ब्यूट हो जाएगा। बार बार हम देखो ऐसे तोड़ के नहीं बताएंगे, ठीक है। ब्यूट प्लस क्या होगा, इसका सफिक्स क्या है, अभी सफिक्स बताए हैं, इन है ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम ब्यूटेन हो जाएगा, ठीक है। अब ब्यूटेन हो जाएगा, समूह कितने नंबर पर मिल रहा है, तो समूह 1 नंबर पर मिल रहा है, इसीलिए इसका नाम IUPAC नेम जो होगा वो ब्यूटेन 1 हो जाएगा, है ना। दूसरा स्ट्रक्चर में अगर हम लोग देखें तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फिर से वही कहानी, ब्यूट प्लस इन, तो ब्यूटेन हो जाएगा इसका। और समूह किस में मिल रहा है, तो समूह दूसरे नंबर पर मिल रहा है, मतलब ब्यूटेन 2 इसका नाम हो जाएगा। इसमें अगर हम लोग बात करें तो इसका भी क्या होगा, IUPAC नाम ब्यूटेन हो जाएगा। समूह कितने पर मिल रहा है, 1 नंबर पे मिल रहा है, तो इसका नाम जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आप लोगों का, इससे ज़्यादा 4 कार्बन से ज़्यादा नहीं पूछेगा तो उसी के आधार पर आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक आप लोग को पैसेंस रखने के लिए। आगे की ओर हम लोग चलते हैं। आई होप, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है।
यहाँ पे देखो कुछ यौगिक दे दिए गए हैं, ठीक है, और सामान्य नाम उसको ध्यान रखना। जैसे CH4 इतना बार आप लोग को बना दिए हैं कि मेथेन जो है रटा रटाया होना चाहिए। उसी तरह जो है यहाँ पे H3C2CO जो है उसको एसीटोन के नाम से जाना जाता है। ये क्लोरोफॉर्म का सूत्र है। C6 ये बहुत भी आई है, ध्यान देना। ये जो है ना बेंजीन है, ठीक है, जितना बेंजीन में जितने कार्बन उतने हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है, तो ये याद रखना। ये कुछ है उसको देख लेना, ठीक है। बाकी जो है हम लोग इसको IUPAC नामकरण जो है पढ़ ही रहे हैं, थोड़ा सा उसको जो है ना प्रैक्टिस करना, बार बार क्लास को देखकर प्रैक्टिस करना, अपने खुद हो जाएगा, बनाने का कोशिश करना, ठीक है। चलो तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे रोकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को यहाँ तक धैर्य और साहस से क्लास देखने के लिए। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ थोड़ा सा लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि जो है गरीब से गरीब बच्चे तक ये क्लास जो है फ्री ऑफ कॉस्ट वाला क्लास पहुंच सके, और बच्चा जो है गरीब है उसको एजुकेशन से यानी शिक्षा से वंचित ना होना पड़े। पैसे के अभाव में जो नहीं पढ़ पाते हैं उनके लिए ये हमारा मुहिम है, इसीलिए आप लोग थोड़ा सा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम इसी तरह का वीडियो आप लोगों के लिए इस चैनल पर अपलोड करते रहें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर।